Good morning, students. I am Himanshu in front of you. We are starting chapter number 4 of class 10th mathematics, and the chapter number 3, pair of linear equation in two variable, has been completed. Now it's time for the chapter number 4, and the name of the chapter is quadratic equation. Firstly, we have to start what is the meaning of the chapter and what content the chapter has. Okay, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं. चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर है आपका 4. चैप्टर का नाम है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्टली आई हैव टू टेल यू व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझने से पहले हम सबसे पहले ये बात समझेंगे कि इस क्वाड्रेटिक वर्ड का और इक्वेशन वर्ड का मीनिंग क्या है. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. मीनिंग क्लियर कर रहा है बच्चों? ये क्या है? x है वेरिएबल. क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? हमने पढ़ लिया जिसका वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी करता रहता है. अगर इसका जो पावर है, यहां पे लिख रहा हूं मैं वेरिएबल और आगे लिख रहा हूं मैं वेरिएबल का पावर. वेरिएबल का क्या? पावर. पावर कितना होना चाहिए इसका? 2. अगर किसी केस में वेरिएबल का पावर कितना है? 2. इक्वल का साइन है अगर वहां, क्या है? इक्वल का साइन. वेरिएबल का पावर 2 होने से वर्ड जुड़ गया पहले बच्चे क्वाड्रेटिक. क्या जुड़ गया? क्वाड्रेटिक. इक्वल के साइन से वर्ड जुड़ गया क्या? इक्वेशन. ठीक है. तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का भी साइन हो और वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस बात का मीनिंग और क्लियर कर लो. जहां पर a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, बाय चांस अगर मान लो a 0 के इक्वल हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया? 0, तो इससे क्या होगा पहले बच्चों? आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई अगर किसी से भी करते हैं तो पूरा का पूरा आंसर क्या बन जाता है? 0. तो x स्क्वायर का तो कंटेंट ही खत्म हो जाएगा. अगर x स्क्वायर का कंटेंट ही खत्म हो गया तो क्या उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे? नहीं, तो उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे. अगर मैं इस वर्ड की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है पहले बच्चों? द्विघात. द्विघात समीकरण. द्विघात का मतलब क्या हो गया पहले बच्चों? 2. घात का मतलब क्या हो गया? पावर. जिसकी पावर 2 होती है ऐसा समीकरण उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण. द्विघात समीकरण आता कैसे है? द्विघात समीकरण बनता कैसे है? हाउ टू फॉर्म. हाउ टू फॉर्म. जैसे समझना है मेरे बच्चों, आपके सामने एक रेक्टेंगल है. क्या ये रेक्टेंगल? मैं आपको ऐसे कहता हूं इसका जो वैल्यू है वो है 2x प्लस 1. x कुछ भी कंटेंट है अपने आप. इधर वाले का जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो है x. कितना है? x. और ये जो अंदर का जो क्या बन रहा है? क्षेत्रफल. इसको क्या बोलते हैं? एरिया. क्या बोलते हैं इसको? एरिया. मैं कहता हूं ये 180 स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर यूनिट. तो यहां से एक द्विघात समीकरण बन सकती है हमारी. जैसे क्या बनेगी? ध्यान से देखेंगे. आपको पता है एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है. तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में क्या होता है? ब्रेड्थ. लेंथ इंटू में क्या होता है? ब्रेड्थ. एरिया है कितना मेरे बच्चों? 180. लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ कितनी है? x. तो मल्टीप्लाई होगी उन दोनों. तो 2x की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर. 1 की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या आएगा? x. तो क्या होगा पहले बच्चों? 180 को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में क्या बन गया? 180. ये आपकी क्या बनेगी मेरे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको क्या बोलते हैं आप? द्विघात समीकरण. द्विघात समीकरण. चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले बच्चों वो हमेशा कितने वेरिएबल में होगी? 1 वेरिएबल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. यानी ये बात समझने की है कि इसके अंदर हमेशा जो वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा पहले बच्चों? एक ही रहेगा. वेरिएबल क्या रहेगा? एक. या तो क्या रहेगा? x रहेगा और क्या रहेगा? y रहेगा. या तो x होगा या क्या होगा? y. दिस इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. एक बार फिर से क्लियर करता हूं मीनिंग ऑफ चैप्टर की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0. हमेशा इज इक्वल टू में क्या बनेगा? 0. ये बात बराबर में लिखनी पहुंच रही है बेटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. जहां पे a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा. मैंने आपको बताया अगर a का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया तो x स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. इसका मतलब स्क्वायर x स्क्वायर वाला इसमें टर्म रहेगा ही नहीं. अगर वो नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा. हिंदी में मीनिंग क्या है इस चैप्टर का? द्विघात समीकरण. x क्या होता है? वेरिएबल. और वेरिएबल की
पावर कितनी होगी यहाँ पे 2, इक्वल का साइन होगा वेरिएबल की पावर 2 यानी द्विघात यानी क्वाड्रेटिक, इक्वल का साइन यानी इक्वेशन यानी समीकरण। हाउ टू फॉर्म, बनती कैसे है? मान लो मैंने कहा आपको एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, उसका जो लेंथ है वो है 2x + 1। x is a variable here. You do not have the value of the x, but you can find the value of the x by solving quadratic equation. इसके बाद टॉपिक आएगा, बात करेंगे इसके बारे में। Length is given to you and that is 2x + 1 unit. Unit can be meter, centimeter, decimeter, hectometer, whatever you want to take, you can take. Breadth is given to you and that is the x. And the whole area is given to you. Whole area of which one? Rectangle. And that is a 180 square unit. 180 square unit. Square unit means square centimeter, square meter, whatever. Okay? जो भी होगा उसमें हम काम कर लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। एरिया ऑफ विच वन? विच फिगर? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मींस आयत। Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Area that is given to you, that is a 180 square unit and is equal to length. Length is given to you. What? 2x + 1 into में क्या? x. तो आपने मल्टीप्लाई किया इसका, 2x का मल्टीप्लाई x है 2x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई x है ये आ गया। एंड दैट इज, अगर इक्वल में 0 बनाते हो, ये जो मैंने आपको फॉर्म बताई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों? इक्वल टू 0 हमेशा होगा, तो इसका मतलब वो कौन सी फॉर्म होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा उसमें लिखना पड़ेगा। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल में। वेरिएबल कितना होगा? 1। या तो x होगा या क्या होगा? y। x होगा क्या होगा? y। हो जाएगा। नाउ one question is given to you on the board and you have to read the statement. Now tell me, मुझे बताइए, what is the value of a, b and c in the following quadratic equation? जो ये आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें a, b और c का वैल्यू क्या है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं प्यारे बच्चों, x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में क्या था? 0। x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? a, और x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? c। ओके, तो यहां से बताइए x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 12। तो a का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों? 12। b का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -13, तो b का वैल्यू क्या हो गया? -13 और c का वैल्यू क्या हो गया? ओके, अगेन a का वैल्यू कितना है? -7, b का वैल्यू कितना है? -1 और c का वैल्यू कितना है? 9। अगेन a का वैल्यू कितना है? 12। क्या यहाँ पे x का टर्म है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे b का वैल्यू 0 है। b का वैल्यू क्या है? 0। यानी यहाँ टर्म तो है, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 12x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12x स्क्वायर प्लस में 0 इंटू में x प्लस में 1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया? 0 और c का वैल्यू क्या हो गया? 1। अगेन a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 72। b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? -12, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका c का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 0। a का वैल्यू यहाँ कितना हो गया पहले बच्चों? 3, b का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? 7 और c का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? √2। ऐसे यहाँ अगर मैं बात करूँ, a का वैल्यू कितना हो गया? √5। क्या हो गया? √5। b का वैल्यू कितना हो गया पहले बच्चों? 7√5, लेकिन वो कैसा आएगा पहले बच्चों? माइनस का। कैसा आएगा? माइनस का। और c का वैल्यू, अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि आपका वेरिएबल तो क्या है पहले बच्चों? x, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी c का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? √2 और इनटू में क्या है? d। ओके, नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द a, b एंड c बाय comparing with the standard form of the quadratic equation. That is the standard form of the quadratic equation. हमेशा फॉर्म ऐसी शेप में लिखी होगी, इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा यहाँ पे? 0, and that is the standard form of the quadratic equation. By that you can find the value of the a, b and c. Okay, by comparing. Now there is something on the board, how to solve quadratic equation. हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, और मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड कितने हैं। सोल्व करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इट मींस हाउ कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ x, कि जो उसके अंदर जो x है वेरिएबल, उसके वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही बात है। x की वैल्यू निकालना या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना, तीनों बातें क्या है? एक ही है। एक बात ये होगी सबसे पहले, या तो ऐसे कहते हैं वैल्यू ऑफ x, या कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कहते हो सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों बातें एक ही है। कितने मेथड है इसके? 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी होती है? बीच वाली जो टर्म होती है। बीच वाली टर्म कौन सी होगी पहले बच्चों? बीच वाली जो टर्म होगी वो कौन सी होगी? x वाली टर्म।
एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है और एक कौन सी होती है एक्स वन। एक्स वाले टर्म को तोड़कर, एक्स वाले टर्म को तोड़कर सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो इसी के बेसिस पे आएगी जब सॉल्यूशन निकालने होंगे। अगली जो मेथड है पहले बच्चों वो है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब मेथड आएगा जब बात करेंगे इसके बारे में, पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरा जो बड़ा प्यारा मेथड है वो क्या है पहले बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो मीनिंग होता है पहले बच्चों को क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तीनों मेथड से जो वैल्यू निकलेगी किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल का मतलब क्या, एक्स की। एक्स का मतलब क्या, जो सोल्व करने में जो तीनों मेथड से जो वैल्यू आएगी एक्स की वो क्या होगी, हमेशा सेम। यानी वैल्यूज यानी सॉल्यूशन बाय all three methods will be same। तीनों मेथड जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी होगी, सेम। तीनों मेथड जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, हमेशा सेम। जब हम क्वेश्चन करेंगे हम तीनों मेथड से क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, अब हमने जो पिछला चैप्टर हमने जो किया है मैंने उसमें आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया। सॉल्यूशन हमेशा किसका वैल्यू होगा, वेरिएबल का। किसका वैल्यू होगा, वेरिएबल का। जो गिवन जो कंडीशन होती है उनको हमेशा क्या करता होगा, सेटिस्फाई। गिवन कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली। इसको हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई। यानी x की वो वैल्यू, अगर x की वैल्यू को यहां रख दिया जाए और यहां रख दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा आपस में क्या होगी, इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। x की वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल बना दे उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द चैप्टर। ये सारा का सारा किसके बारे में है, बेसिक के बारे में। अब इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज के बारे में सारा डिस्कस होगा। एक्सरसाइज को करने से पहले, चाहे वो एक्सरसाइज 4.1 हो चाहे वो एक्सरसाइज 4.2 हो, उसको करने से पहले आप एक बार ध्यान रखें कि आपने पूरा का पूरा बेसिक की वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देख लियो। अगर आप इस बेसिक की वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो इसके जो डाउट्स होंगे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं हर बच्चा बेसिक की वीडियो को सबसे पहले देखेगा और उसके बाद जो एक्सरसाइज की जो 4 वीडियो बनेंगी उनको देखना है। ओके, तो नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। तो बच्चे, उम्मीद करता हूँ हर बच्चा वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा जिसने ना किया हो, और इसको रूटीन में लाएगा। बिल्कुल डेली जो चीज आप देख रहे हो उसको बिल्कुल अच्छे से नोटबुक में लिखो, अपनी उन चीजों को सीख लो आप। ठीक है, ये टाइम है आपके सीखने का। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।